नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम मिशन टीजीटी चला रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश की परीक्षा होने वाली है टीजीटी की। तो उसी में हमने अब तक किरातार्जुनीयम का जो संस्कृत मूल पाठ है और उसका अनुवाद अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, जो आपके कोर्स में था। प्रथम सर्ग का पूरा 46 श्लोक। उसी क्रम में हमने शिवराज विजयम को भी शुरू किया था। तो इसका एक पार्ट हमने अपने चैनल पर डाल दिया था। वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई थी, इसलिए उस दिन हमको क्लास को वहीं पर समाप्त करना पड़ा था। आज हम उसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं और कोशिश करेंगे कि इसी पार्ट में शिवराज विजय को समाप्त कर दिया जाए। तो इस वीडियो में मैं आई बटन में इसका पार्ट 1 दे दूंगी, आप वहां से उसको जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो ज्यादा समय न नष्ट करते हुए हम आज शिवराज विजयम का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, और इसी के साथ शिवराज विजयम जो आपके कोर्स में है प्रथम विराम, उसको समाप्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हमने प्रथम विराम में मंगलाचरण देख लिया था और भी बहुत सारे पैराग्राफ देख लिए थे। तो जहां तक देख लिया था उसके आगे अब हम देखेंगे। तो इसका पार्ट 1 आप या तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके टीजीटी के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, या फिर यहाँ के आई बटन से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हमने यहाँ तक देख लिया था। अब हम यहाँ से देखेंगे। तो अब ध्यान से आपको इसका संस्कृत मूल पाठ सुनना है और उसका हिंदी अनुवाद सुनना है। इसके बाद हम फिर किसी नए ग्रंथ के साथ उपस्थित होंगे। तो आप अपना धैर्य बनाए रखिएगा। हम जल्द ही एक दूसरे ग्रंथ को तैयार करके आपके समक्ष आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तदा कर्ण विविध तदा कर्ण विविध भाव भंग भासुर वदनो योगी राजो मुनि राजम तत्सह चरांश निपुणम निरीक्ष्य तेषामपि शिववीरांत रंगतामंगीकृत्य मुनिवेश व्याजेन स्वधर्म रक्षाव्रतीन श्चोररीकृत कृत्य विजयताम शिववीरः सिद्धयन्तु भवताम मनोरथा इति मंद व्याहारशीत। तो इतने का भावार्थ होगा कि इस वृतांत को सुनकर विविध भाव भंगिमाओं से चमकते हुए मुख वाले योगी राज ने मुनि राज तथा उनके साथ रहने वाले लोगों को निपुणता यानी सम्यक रूप से देखकर तथा उन लोगों की भी शिववीर वीर शिवाजी की अंतरंगता जानकर तथा मुनिवेश के बहाने से अपने धर्म की रक्षा का व्रत लिए हैं, यह हृदय में धारण कर वीर शिवाजी विजय को प्राप्त करे, आप लोगों की इच्छाएं पूर्ण हो, ऐसा धीरे से कहा। अब हम अगली पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। अथ किमपि पिपृक्षिषामि तीक्ष्णैर्भिधाय बद्ध कर संपुटे सोतकंठे जटिल मुनौ। इसके बाद मैं कुछ ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इस प्रकार धीरे से कहकर जटा धारण करने वाले ऋषि के जिज्ञासा पूर्वक हाथ जोड़ने पर योगी राज बोले, अवगतम यवन युद्धे विजय एव दैवादा पदग्रस्तो अपि च सखी साहाएना
आत्मान मुद्धरिष्यति इति समभाड़ित। ज्ञात हो गया यवन के संग्राम में शिवाजी की विजय ही होगी। दुर्भाग्यवश विपत्तिग्रस्त होने पर भी मित्रों की सहायता से अपना उद्धार कर लेंगे। मुनिश्च गृहीतमी त्युदीर्न पुनः किंचिद विचारेव स्मृत्वेव च दीर्घमुष्णं निःश्वस्य रोरुध्यमानैरपि किंचिदुद्गतैर्बाष्पबिन्दुभिराकुलनयनो भगवन् प्रायो दुर्लभो युष्मादृक्षाणां साक्षात्कार इत्यपरा अपि परीक्षा आक्षादयति माम इति न्यवेदीत। मुनि ने भी जान लिया। ऐसा कहकर पुनः कुछ सोचकर ही और स्मरण कर लंबे और गर्म श्वास लेकर अत्यधिक नियंत्रित किए जाने पर भी कुछ निकल आए हुए आंसुओं की बूंदों से व्याकुल नेत्रों वाले उस मुनि ने निवेदन किया, भगवन, प्रायः आप जैसे महात्माओं का दर्शन दुर्लभ होता है, अतः दूसरा प्रश्न पूछने की इच्छा भी मुझे घेर रही है। और उस योगी राज ने अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ परीक्षा आक्षादति माम मतलब अतः दूसरा प्रश्न पूछने की इच्छा भी मुझे घेर रही है। इति न्यवेदिति सच आम उरीकृतं जीवति स सुखे नैवा अस्ते इत्युदतिरत। और उस योगी राज ने अच्छा मालूम हो गया वह जीवित है, सुखपूर्वक ही है, ऐसा उत्तर दिया। अथ इसके पश्चात तम कदा द्रक्ष्यामि इति पुनः पृष्टवती तद्विवाह समये द्रक्ष्यसि इत्यभिधाय बहूनि सांत्वना वचनानि च गंभीरस्वरेणोक्त्वा सपदि उपत्यकां गंडशैलान् अधित्यकां चारुह्य पुनस्तस्मिन्नेव पर्वतकन्दरे तपस्तप्तु जगाम। इसके पश्चात उनको कब देखूंगा ऐसा मुनि के पुनः पूछने पर उसके विवाह के समय में देखोगे ऐसा कहकर बहुत से सांत्वना से भरे हुए वचनों को गंभीर स्वर से कहकर तुरंत ही पर्वत की अधोभूमि, घाटी, पर्वत की गिरी हुई बड़ी बड़ी शिलाओं एवं पर्वत के उन्नत भागों पर चढ़कर पुनः उसी पर्वत की कंदरा में तप करने के लिए चले गए। अब हम अगला पैराग्राफ देखते हैं। ततः शनै शनै निर्यातेष्व परिचित जनेषु संवृते च निर्मक्षिके मुनि गौरबटु माहूय विजयपुराधीशा अज्ञया शिववीरेण सह युद्धुं ससेनं प्रस्थितस्य अफजल खानस्य विषये यावत् किमपि मीयेष तावत् पादचार ध्वनिमिव कस्याप्य श्रौषीत।
तत्पश्चात धीरे धीरे अपरिचित लोगों के चले जाने पर, मक्षियों से रहित निर्जन हो जाने पर मुनि ने गौर ब्रह्मचारी को बुलाकर बीजापुर यानी विजयपुर के अधिपति की आज्ञा से वीर शिवाजी के साथ युद्ध करने के लिए सेना सहित प्रस्थान करने वाले अफजल खान के विषय में ज्यों ही कुछ पूछने की इच्छा की, तभी किसी के पैरों के चलने की ध्वनि सुनाई पड़ी। तम वधार्या अन्य मनस्के इव मुनौ गौरवटुरपि तेनैव ध्वनिना कर्णयोराकृष्ट इव समुत्थाय निपुणं परितो निरीक्ष्य पर्यट्य कोऽयम्। उसको सुनकर मुनि के अन्य मनस्क जैसे हो जाने पर गौर ब्रह्मचारी भी उस ध्वनि से कानों को आकृष्ट किए जाते हुए के समान उठकर चतुराई से चारों ओर देखकर घूमकर यह कौन है इति च साम्रेणं व्याहृत्य कमप्यन्यवलोक्य पुनर्निवृत्य मन्ये मार्जारः कोऽपि इति मंदं गुरवे निवेद्य पुनस्तथैवोपविवेश मुनिश्च मा स्म कश्चिदितरं श्रौषीत इति सशंक क्षणं विरम्य पुनरुपन्यस्तु मा रेभे। इस प्रकार बार बार बुलाकर किसी को भी न देखकर पुनः लौट कर मैं समझता हूँ कि कोई बिल्ली है, इस प्रकार मंद मंद गुरुजी निवेदन करके पुनः उसी प्रकार बैठ गए और मुनि ने कोई दूसरा न सुने ऐसी शंका के साथ थोड़ी देर रुककर पुनः बोलना प्रारंभ किया। वत्स गौर सिंह, पुत्र गौर सिंह, अहम अत्यंतं तुष्यामि त्वयि यत् त्वमेकाकी अफजल खानस्य त्रीन् स्वान् तेन दासीकृतान् पंच ब्राह्मण तनयाश्च मोचयित्वा आनीतवानसीति। मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ जो तुमने अकेले ही अफजल खान के 3 घोड़ों और उसके द्वारा गुलाम बनाए गए 5 ब्राह्मण पुत्रों को छुड़ा ले आए हो। कथम न भवेरी दृश्यः, तुम ऐसे कैसे न होगे, उनका प्रश्न हुआ। अब आगे देखते हैं। कुल में वे दृशम राजपुत्र देशीय क्षत्रियाणाम, राजपुत्र देश के रहने वाले क्षत्रियों का ऐसा ही कुल होता है। तावत पुनर्श्रूयत मर्मर पादक्षेपश्च, तभी पुनः मर्मर ध्वनि और पैरों का संचरण सुनाई पड़ा। ततो विरम्य मुनि स्वयं उत्थाय प्रोच्य शीलापीठे मेकमारुह्य निपुणतया परितः पश्यन्नपि कारणं किमपि नावलोकयामास चरणाक्षेप शब्दस्य। इसके बाद रुककर मुनि ने स्वयं उठकर उन्नत एवं शीलापीठ पर आरूढ़ होकर चातुर्य के साथ चारों तरफ देखते हुए भी पैरों के चलने की ध्वनि का कोई कारण नहीं देखा। अतः पुनरेक तानेन निपुणं निरीक्षमाणेन गौर सिंहेन दुष्टम यत कुटीर निकटस्थ निष्कुटक कदलीकूटे द्वित्रास्तरवो अतितराम कंपन्ते इति।
अतः पुनः एकाग्रचित्त से भली भांति देखते हुए गौर सिंह ने देखा कि कुटिया के समीप स्थित गृहवाटिका के केलों के समूह में 2 या 3 वृक्ष अत्यधिक हिल रहे हैं। अब हम अगला पैराग्राफ देखेंगे। तदेव संशय स्थान मित्य अंगुल्या निर्दिश्य, वही शंका का स्थान है, ऐसा अंगुली से निर्दिष्ट कर कुटीर के पटल प्रांत में छिपाकर। तदेव संशय स्थान मित्य अंगुल्या निर्दिश्य, वही शंका का स्थान है, ऐसा अंगुली से निर्दिष्ट कर कुटीर वलिके गोपयित्वा स्थापिता नाम सीनामेकमाकृष्य रिक्त हस्ते नैव मुनिना पृष्ठतो अनुगम्यमानः कपोलतल विलंबमानान् चक्षुषुम्बिन कुटिल कचान वाम करांगुलीभिर पसारयन् मुनिवेशोऽपि किंचित कोप कषायतनयः करकंपित कृपाकृपण कृपाणो महादेव मारी धाय ईशुस्त पस्विवेशो अर्जुन इव शांतवीर सद्व्यस्नातः सपदि समागतवान् तन्निकटे अपश्यच्च लताप्रतान वीतान वेष्टित रंभा स्तभ्य तृतयस्य मध्ये नीलवस्त्रं खंड वेष्टित मूर्ध्वान हरित कंचुक श्याम वसनानद्ध कटितट कर्बूराधो वसनम काकासने नोपविष्टम रंभालवाल लग्नाधोमुख खड्ग खड्ग रुण्यस्त विपर्यस्त हस्तयुगलम लशूनगंधीभिर्निश्वासै कदली किसलयानि मलिनयन्तं नवांगकुरित श्मश्रुश्रेणी छलेन कन्यकापहरण पंक कलंक कलंकिताननम 20 वर्ष कल्पम यवन युवकम, ऐसा अंगुली से निर्दिष्ट कर कुटीर के पटल प्रांत में छिपाकर रखी हुई तलवारों में से एक तलवार को खींचकर खाली हाथ वाले ही मुनि के द्वारा अनुगमन किया जाता हुआ कपालों तक लटकते हुए नेत्रों का स्पर्श करने वाले घुंघराले केशों को बाएं हाथ की अंगुलियों से हटाता हुआ मुनि के वेश में स्थित होते हुए भी कुछ क्रोध के कारण रक्त नेत्रों वाला, हाथ में कांपती हुई दया करने में कृपण क्रूर तलवार को धारण करने वाला, भगवान शंकर की आराधना करने के लिए इच्छुक तपस्वी का वेश धारण करने वाले अर्जुन के समान शांत एवं वीर दोनों रसों में नहाए हुए गौर सिंह शीघ्र उसके निकट पहुंचा और वहां लता तंतुओं के विस्तार से घिरे हुए कदली के 3 खंभों पेड़ों के मध्य सिर पर नीले वस्त्र के टुकड़ों को बांधने वाले, हरे रंग का कंचुक कुर्ता धारण करने वाले, काले वस्त्र से बंधे हुए कटी भाग वाले, विविध रंगों वाले अधो वस्त्र लुंगी को पहने हुए, दोनों घुटनों के बीच में ठुड्डी डालकर बैठने वाले, काकासन केले के थाले पर स्थित अधोमुख वाली तलवार की मुठिया पर दोनों हाथों का उल्टे रखे हुए, लहसुन की दुर्गंध से युक्त निश्वासों से केले के किसलयों को, कोमल पत्तों को मलिन बनाते हुए, नया उगते हुए मूछ की रेखा के बहाने से
कन्या के अपहरण रूपी कीचड़ के कलंक से कलंकित मुख वाले लगभग 20 वर्ष की अवस्था वाले यवन युवक को देखा। तो देखिए यहाँ पे एक प्रश्न और बन जाता है कि गौरवटु और श्यामवटु की उम्र पूछता है तो उनकी उम्र 16 वर्ष है, और यवन युवक की भी उम्र पूछता है तो यहाँ दिखा है ना, विंशति वर्ष कल्पम यवन युवकम, यानी लगभग 20 वर्ष की अवस्था वाले यवन युवक को देखा। तो जितनी भी स्टोरी है उसको आपको अपने दिमाग में एकदम बैठानी है, और ये जो मैं अनुवाद बता रही हूँ इसी में से प्रश्न बन जाते हैं। तो आप इसका मूल पाठ पढ़िए और इसका अनुवाद पढ़िए, आपका बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। ततः परस्परम चाक्षुषे संपन्ने दृष्टो अहमिति निश्चित्य उत्प्लुत्य कोशात् कृपाणमाकृष्य युयुत्सु शोऽपि सम्मुखं वतस्थे ततस्तयोरेवं संजाता परस्पर मालापाः। तत्पश्चात आपस में नेत्रों के मिलने पर मैंने देख लिया, ऐसा निश्चय करके उछलकर म्यान से कृपाण खींचकर लड़ने के लिए इच्छुक वह भी मुसलमान युवक सामने खड़ा हो गया। उसके बाद उन दोनों में इस प्रकार परस्पर वार्तालाप हुआ। एक मिनट, क्या वार्तालाप हुआ देखते हैं। गौर सिंह, कुतो रे यवन कुल कलंक। गौर सिंह कहता है, हे यवन कुल कलंक, तुम कहां से आया। यवन युवक कहता है, वयमपि कुत इति प्रष्टव्या, हम भी कहां से आए यह पूछने की बात है। भारतीय कंदरेष्वपि वयम विचरामः, शृंगलांगूल विहीनानां हिंदूपद व्यवहार्याणां च युष्मादृक्षाणां पशूनामाखेट क्रीडया रमामहे। भारत की पर्वत कंदराओं यानी गुफाओं में भी हम विचरण करते हैं तथा सिंह और पूंछ से हीन हिंदू पद व्यवहार वाले हिंदू नामधारी तुम्हारे जैसे पशुओं की शिकार क्रीड़ा से आनंद लेते हैं। फिर गौर सिंह कहता है, सक्रोधम विहस्य, क्रोध के साथ हंसकर कहता है गौर सिंह, वयमपि तु स्वांगत सत्ववृत्तयः शिवस्य गणा अत्रैव निवसामः, तत् सुप्रभातमद्य स्वयमेव त्वं दीर्घ दावदहने पतंगा इतो असि। अपने गोद में आए हुए जीवों के ऊपर जीवन बिताने वाले शिव के गढ़ यहीं रहते हैं, तो आज का प्रभात शुभ रहा, स्वयं ही तुम प्रचंड दावाग्नि में पतंग के समान आ गए हो। फिर यवन युवक कहता है, अरे रे वाचाल, ह्यो रात्रौ युष्मत्कुटीरे रोदति समायातां ब्राह्मणतनयां सपदि प्रयच्छथ तत् कदाचित् दयया जीवितोऽपि त्यजेयम्, अन्यथा मदसि भुजंगिन्या दंष्टाः क्षणात् कथावशेषा संवत्स्यर्थ। कल रात्रि में तुम्हारी कुटिया में रोती हुई जो ब्राह्मण कन्या आई थी उसे तुरंत दे दो, तब कदाचित दयावश तुमको जीवित भी छोड़ दूं, अन्यथा क्षण भर में मेरी तलवार रूपी सर्पिणी के द्वारा डस लेने पर तुम्हारी कथा मात्र ही बच जाएगी। तो ऐसा यवन युवक कहता है। अब हम आगे देखते हैं। कल मेत माकर्ण्य श्याम बटुरपि कन्या समीपा दुत्थाय दृष्ट्वा च हन्तुमेतं
यवनवराकं पर्याप्तोर पर्याप्तो अयं गौरसिंहः इति मा स्म गमदन्योऽपि कश्चित् कन्यकामपजिहीर्षुरिति वलिकादेकं विकटखड्गमाकृष्य इत्स्रौ गृहीत्वा कन्यकां रक्षन् तदध्युषित कुटीर निकट एव तस्थौ। इस कलकल ध्वनि को सुनकर श्याम बटु भी कन्या के पास से उठकर और देखकर इस क्षुद्र यवन को मारने के लिए गौर सिंह अकेला ही पर्याप्त है, यह सोचकर कोई दूसरा कन्या का अपहरण करने के लिए न आ जाए, अतः छज्जे से एक भयंकर तलवार खींचकर उसकी मुठिया पकड़कर कन्या की रक्षा करता हुआ कन्या से अधिष्ठित उसी कुटिया के निकट ही स्थित रहा। गौर सिंहस्तु कुटीरान्तः कन्यका अस्ति सा च यवनवध व्यसनिनी मयि जीवति न शक्या द्रष्टुमपि किम नाम स्पृष्टुम यद तद यावत् तव कवोष्ण शोणित त्रिशीत एष चंद्रहासो न चलति तावत् कुर्दुनं वा उत्फालं वा यच्चिकीर्षसि तद विधेहि इत्युक्त्वा व्यालीढ मर्यादया सज्जः समतिष्ठत्। गौर सिंह ने कुटिया के भीतर कन्या है और यवनों के वध के व्यसनी, मेरे जीते जी उसे कोई देख नहीं सकता, छूने को कौन कहे, इसलिए जब तक कुछ गर्म रक्त की प्यासी यह तलवार नहीं चलती तब तक ही जो भी उछल कूद करना चाहते हो वह कर लो। यह कहकर युद्ध विधान की मर्यादा से पैतरा बनाकर तैयार हो गया। अगला पैराग्राफ है, ततो गौर सिंह दक्षिणान वामांश परशतान कृपाण मार्गा नंगीकृतवतः दिनकर कर स्पर्श चतुर्गुणीकृत चाकचक्यै चंचल चंद्रहास चमत्कारैष शुषि मुषरतः यवन युवक हतकस्य केनाप्य नुप लक्षितोद्योगः कस्मा अकस्मादेव स्वासिना कलित क्लेद संजात श्वेदजल जालम विशिथिल कचकुल मालम भग्न भ्रू भयानक भालम शीरश्छेद। अब इसका भावार्थ देख लीजिए। उसके बाद गौर सिंह ने दाएं बाएं सैकड़ों कृपाण मार्ग को स्वीकार करने वाले सूर्य की किरणों के स्पर्श से चौगनी किए गए चकमकाहट से चंचल कृपाण के चमत्कारों से चकाचौंध नेत्रों वाले उस दुष्ट यवन युवक के श्रम के कारण उत्पन्न स्वेद बिंदुओं से व्याप्त बिलखे हुए केशों वाले टेढ़ी मेढ़ी भौओं से भयंकर ललाट वाले सिर को अपनी तलवार से अचानक इस प्रकार काट दिया कि किसी ने भी उसका यानी गौर सिंह का प्रयत्न नहीं देख पाए। अब हम देखते हैं आखिरी पैराग्राफ। यहीं पे शिवराज विजयम का जो प्रथम विराम है वो समाप्त हो जाएगा। इसके यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ कि यहीं पे अभी मैं आई बटन में इसका जो पार्ट 1 है वो भी दे दूंगी, आप वहां से इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए अब आखिरी पैराग्राफ देख लेते हैं। अथ मुनिरपि दांडीम कुसुमास्तरणाच्छन्नायामिव गाढ़रुधिर दिग्धायां ज्वलदंगार चितायामिव वसुधायां शयानं वियुज्यमान
भारत भुव मालिंगन्तमिव निर्जीवी भवदंग बंध चालन परम शोणित संघात व्याजेनान्तः। इसके बाद मुनि भी अनार के फूलों के बिछौनों से ढकी हुई सी, गाढ़े खून से लिप्त एवं जलते हुए अंगारों से व्याप्त चिता के समान पृथ्वी पर सोते हुए अलग होते हुई भारत भूमि का मानो आलिंगन करते हुए निर्जीव होते हुए शरीर के बंधों को हिलाते हुए रक्त समूह के बहाने से चलिए यहां से देखते हैं। शोणित संघात व्याजे नान्तः स्थित रजो राशि मिवोद गिरंतम कलित शायंतन घना आडंबर विभ्रमम सतत ताम्रचूड़ भक्षण पात केनेव ताम्रीकृतम छिन्न कंधरः यवन हत कमवलोक्य सहर्षम ससाधु वादम सरोमोद्गमम च गौरसिंहमाश्लिष्य भ्रूभंग मात्रा अज्ञप्तेन भृत्येन मृतक कंचुक कटिबंधोष्णी शादिक मन्निवश्या अनीतम पत्रमेकमादाय सगड़ः स्वकुटीरम प्रविवेश। तो इसको मैं फिर से बता देती हूँ कि इसके बाद मुनि भी अनार के फूलों के बिछौनों से ढकी हुई सी, गाढ़े खून से लिप्त एवं जलते हुए अंगारों से व्याप्त चिता के समान पृथ्वी पर सोते हुए अलग होती हुई भारत भूमि का मानो आलिंगन करते हुए निर्जीव होते हुए शरीर के बंधों को हिलाते हुए रक्त समूह के बहाने से शरीर के भीतर स्थित रजोगुण के समूह को उगलते हुए से सायंकालीन मेघाडंबर के विलास को धारण किए हुए मानो मुर्गा खाने के पाप से लाल हुए। ये वाला जो लाइन है ताम्रचूड़ भक्षण, ये पूछता है कि इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, तो कोई लोग लगा देते हैं तांबे का चूड़ा ऐसा ऐसा, लेकिन इस इतने का ही अर्थ हमेशा पूछता है। आप देख लेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के, ये सिर्फ इतनी ही लाइन ताम्रचूड़ भक्षण इसको पूछा है। इसका अर्थ होता है कि मुर्गा खाने के पाप से, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये 10-15 बार पूछ चुका है। तो देखते हैं ताम्रचूड़ भक्षण पातके नहीं ताम्रीकृतम। तो इसके आगे होगा कि मानो मुर्गा खाने के पाप से लाल हुए और कटी हुई ग्रीवा वाले दुष्ट युवक को देखकर प्रसन्नता पूर्वक साधुवाद देते हुए रोमांचित होकर गौर सिंह को आलिंगन करके भौहों के संकेत से आदेश दिए गए सेवक के द्वारा मृतक के कुर्ते कटिबंध तथा पगड़ी आदि को ढूंढकर लाए गए एक पत्र को लेकर गढ़ों के साथ अपने कुटिया में प्रवेश किया। तो इति अंबिका दत्त व्यास विरचित शिवराज विजय संपूर्ण। तो यहीं पे अंबिका दत्त व्यास के द्वारा विरचित शिवराज विजय जो होता है वो यहाँ पे संपूर्ण हो जाता है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा पूरा। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि शिवराज विजयम का पूरा संस्कृत मूल पाठ और उसका अनुवाद आपको बता दिया गया है। तो आप इसका पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। हम जल्द ही एक नए ग्रंथ के साथ उपस्थित होंगे, उसका संस्कृत मूल पाठ और अनुवाद लेकर। अभी आपका व्याकरण का भी बहुत सारा वीडियो रह गया है, तो उसको भी हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। कोशिश करेंगे बीच बीच में व्याकरण के भी वीडियो डालते रहें, और ये ग्रंथ तो चलते ही रहेंगे, तो इनको आप धीरे धीरे पढ़ते रहिएगा। तो मिलते हैं। और इस वीडियो में मैं अभी
यहीं पे आई बटन में इसका पार्ट 1 भी दे दूंगी, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ग्रंथ के साथ, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।